तत्पुरुषा भवन्ति क्षेपे गम्यमाने, निंदा गम्यमान हो तो ये शब्द समुदाय निपातन किए हैं। निपातन मानी, निपातन मानी ये समुदाय, पात्रे समुदाय, समुदाय निपातन है। क्षेप गम्यमान हो तो ये चात्र कृतान्तेन से समासा, समासा तेन तेषां पूर्वेण सिद्धे पुनः पाठो युक्तारोह्यादि परिहारार्थ। आप देखिए, पात्रे समितादि गण निपातन किया है। क्या निपातन है? युक्तारोह्यादय से एक छठे अध्याय के दूसरे पाद में सूत्र है, निकाल करके देखो। युक्तारोह्यादयश्च, युक्तारोह्यादयश्च पूर्व पद आद्युदात प्रकरण में शुरू में ही है, 32 के लगभग। हैं? अच्छा, 81। तो युक्तारोह्यादि गण में जो शब्द पढ़े हैं वो भी एक गण है। युक्तारोह इत्यादि शब्द हैं गण पठित, और ये पात्रे समितादि ये भी गण है। तो ये यहाँ निपातन, निंदा, एक तो पहली बात है कि इन शब्दों से निंदा गम्यमान होती है। जैसे पात्रे समिता उसको कहते हैं, पात्रे समिता, पात्रे बहुला। युक्तारोह्यादि गण में पात्रे समितादि ये सारे के सारे पढ़ रखे हैं। किसके लिए पढ़े हैं? युक्तारोह्यादि गण में ये सारे पात्रे समितादि शब्द पढ़े हैं। वो किस लिए पढ़े हैं? पूर्व पद आद्युदात करने के लिए। पूर्व पद, दो पद होते हैं ना समास में। आपको सुन रहा है अच्छे से मेरी बात? पूर्व पद, पूर्व पद, उत्तर पद, दो पद होते हैं। पूर्व पद को आद्युदात करना चाहते हैं। आद्युदात क्या होता है? आद्युदात होता है आदि अक्षर को उदात। अंतोदात होता है अंत अक्षर को उदात। मध्योदात होता है मध्य अक्षर को उदात। अंत से पूर्व को उदात। ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। तो पूर्व पद उसका आदि अक्षर उदात। जैसे पात्रे समिता दया, पात्रे समिता शब्द है, इसका आदि अक्षर पा है। पात्रे समिता में दो शब्द हैं, एक पात्रे और एक समिता। तो इनमें पूर्व पद का आदि अक्षर उदात्त हो रहा है, पा जो है उदात्त हो रहा है। जैसे युक्तारोह्यादि है, युक्तारोह, उसका क्या उदात्त हो रहा है? वाक्य पूर्ति करो। युक्तारोह क्या उदात्त हो रहा है? आद्युदात माने तो यू का यू जो है वो उदात्त हो रहा है। युक्तारोही शब्द है, युक्तारोही, तो जो यू है वो उदात्त है। या निंदा क्या है? पात्रे बहुला, पात्रे समिता। निंदा ये है कि भोजन समय में इकट्ठे हो जाते हैं, बाकी समय कार्य के समय नहीं आते, पढ़ने के समय नहीं आते, भोजन के समय तो इकट्ठे हो जाते हैं। ये निंदा कर रहे हैं। पात्रे समिता का अर्थ है कि भोजन, पात्र का मतलब भोजन, भोजन समय में इकट्ठे हो जाते हैं, अन्य समय में नहीं आते, अन्य समय में दिखाई नहीं देते। तो इसको इस तरह से निंदा कर रहे हैं।
अवधारण से निंदा गम्यमान हो रही है। ये गुरु जी हमें कैसे पता लगेगा कि यू उदात्त है? आद्युदात्त। कैसे पता लगेगा? हाँ। वो लिखते समय उदात्त अनुदात्त स्वरित के चिन्ह हैं वो लगाते हैं, चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उससे पता लग जाता है। तो अष्टाध्याय में तो चिन्ह नहीं है ना? अभी तो आजकल लगा नहीं रहे, बाकी चिन्ह लगा देते हैं। जैसे युक्तारोही शब्द के यू को उदात्त लिखेंगे। भगवान पाणिनि जी ने जब ऐसे पढ़े पात्रे संहिता में जो पा है ना उसको उदात्त लिखेंगे। क्या? भगवान पाणिनि जी ने जैसे पढ़े होंगे तो सब वो उदात्त अनुदात्त सब ऐसे लिखे। कुछ एक इतना ही नहीं सुनाई पड़ता इतना सा अक्षर भी नहीं सुनाई पड़ता मेरे को। भगवान पाणिनि जी ने जब शुरू में ऐसे लिखा होगा, निबद्ध किया होगा तो स्वर आदि सब लिखे होंगे, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। जी जी, स्वर का था ही उनको तो पूरा। तो मैं इसलिए बोलता पूछता रहता हूँ कि आपको भी पता नहीं, मेरी तरह सुनता नहीं है कि सुन रहा है, आपको सुनता है बहुत। मैं धीरे से बोलता हूँ तो भी सुनता है, कमाल है। उदुम्बर मशक ये दूसरा शब्द है, इसमें क्या निंदा है? कूप मंडूक, इसी गण का शब्द है। कूप मंडूक किसको कहते हैं? मंडूक तो मेढक को। मेंढक को तो कहते, पर कूप मंडूक शब्द एक मुहावरा जैसा है। कुएं का मेंढक माने कुंठित विचार वाला। कार्य क्षेत्र जिसका सीमित है, बहुत दुनिया नहीं देखी है, बस एक दायरे में घूम रहा है, उसको कूप मंडूक कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं कुएं का मेढक। हाँ तो कुएं का मेंढक मुहावरा जैसा है ना, निंदा ही तो करते हैं। उदर कृमि, पेट का कीड़ा। कूप कच्छपा, कुएं का कछुआ, ये सारे शब्द जो है वो है निंदावाचक है। पूर्व पद आद्युदात्त करने के लिए युक्तारोही आदि गण में इस गण को पढ़ वहां जाकर के पढ़ दिया। पूर्व पद के आदि अक्षर को उदात्त करने के लिए इस गण को, पात्रे समितादि गण को युक्तारोही आदि गण में पढ़ दिया है, ऐसे कह रहा हूँ। तो ये तो सूत्र तो अष्टाध्याय में दिया है, हैं? सूत्र अष्टाध्याय में दिया है, सूत्र अष्टाध्याय में दिया है, ऐसा बोल रहे। युक्तारोही आदि क्या? ये सूत्र क्या कहना चाह रहा है? जोर से बोलो। युक्ता रोहाद्याश्च सूत्र क्या कह रहा है? युक्ता रोहाद्याश्च ये सूत्र क्या? वो वाला सूत्र या ये वाला? युक्ता, ये अष्टाध्यायी सूत्र। युक्तारोही आदि ये कहता है युक्तारोही ये शब्द आद्युदात्त होता है, हैं? पात्रे समितादि में भी वही बात होगी। ये उदात्त है, थोड़ा मोटा करें तो अच्छा रहेगा। इससे ही हो जाएगा गुरु जी। यहाँ से ये लिखते हैं ना, यहाँ से इसको क्या करके, ये पेन वाला है, इसको अब लिख लीजिए, लिख के ठीक है, जी। तो इस तरह से एक बार देख लीजिए, ठीक है। ये गण है, गण का मतलब होता है कुछ शब्दों का, निश्चित शब्दों का समुदाय, ये गण होता है। और ये निपातन क्या किया है?
ऐसे के ऐसे शब्द पढ़ दिए हैं और इसी गण को उठाकर युक्तारोहादि गण में भी पढ़ दिया। तो उस गण में जो भी शब्द होते हैं उनको आद्युदात्त होता है। तो ये आद्युदात्त का मतलब होता है आदि अक्षर उदात्त। बहुत सारे शब्द हैं वो हमारे कुछ परिचय में है, कुछ नहीं है। जैसे अवट कच्छपा, कोई गड्ढा होता है उसका कछुआ। कूप मंडूक, सारे शब्द ऐसे हैं कि जैसे बहुत जिनका वाइड एरिया नहीं है, सीमित दुनिया जिन्होंने देखी है। कुंभ मंडूक, उद्पान मंडूक, उद्पान भी कुएं को कहते हैं। नगर काक, नगर वायस, चूर्णकः नाम हैं? चूर्णकः। हाँ, ये मेरे को नहीं आता। कूप चूर्ण का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? कूप, कूप कुएं का कुछ ऐसा ही है, कुएं में चून डाल दिया। पिंडी सूर, गेहे सुर, घर में ही शूरता दिखा रहा है, बाहर बाहर उसको कुछ नहीं आता। गेहे नर्दी, गेहे क्षेडी, गेहे विजिति, घर में ही गरजने वाला। गेहे दृप्ता इत्यादि। उदुम्बर मशक जो है ना, जो उसी में एक होता है ना गूलर, गूलर में कीड़े बहुत होते हैं। तो जो उदुम्बर गूलर का कीड़ा, ये तो गूलर का कीड़ा है, बस उसी में मस्त है, इससे परे कुछ नहीं जानता। तो ऐसे ये सारे शब्द निंदावाचक है। वहीं पर तृप्त है, इससे परे कोई और विषय इसके लिए नहीं है। जिसका विस्तार बहुत नहीं है ना, वो उदगंबर मशक आदि होगा। अपना पौरुष दिखाता है। मातृपुरुष एक प्रकार की गाली है, माता में अपना पौरुष दिखा रहा है। शत्रु में दिखा जा करके तू, तब पता लगेगा। तो मेरे ख्याल में आप समझ गए हो, कुछ थोड़ा आइडिया मिला होगा। निंदावाची शब्द है सारे। पात्रे समिता, पात्र में ही, भोजन समय में ही इकट्ठा होते हैं, किसी काम में नहीं आते, किसी कार्य में नहीं, भोजन में ही इकट्ठा होते हैं। तो ये क्या हुआ? पात्रे समिता दया। अगला सूत्र है पूर्व कालिक सर्वजरात पुराण नव केवला समानाधिकरणे। देखिए, पूर्व पूर्व काल एक सर्व जरत पुराण नव केवल। ये प्रथम, ये जो शब्द हैं समानाधिकरण शब्द के साथ केवल बहुवचन में है ना,
तो ये शब्द समानाधिकरण सुबंत समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होते हैं और तत्पुरुष समास होता है। समानाधिकरण क्या होता है? समानाधिकरण का अर्थ होता है लाल वस्त्र। दो चीजें जब एक अर्थ को मिलकर के बताएं। जैसे लाल वस्त्र, लाल एक अलग चीज है, गुणवाची है लाल, और वस्त्र एक द्रव्य है। पर लाल वस्त्र जब कहते हैं तो दोनों मिल करके एक बात को कह रहे हैं, यही समानाधिकरण है। काला वस्त्र ये समानाधिकरण है। वीर पुरुष ये समानाधिकरण है। भद्र पुरुष ये समानाधिकरण है। हरा वृक्ष ये समानाधिकरण है। सुंदर फसल ये समानाधिकरण है। हैं? निकृष्ट पुरुष ये समानाधिकरण है। आ गया? समानाधिकरण सुबंत के साथ समास होता है। किस किस का ये गिना रखे हैं। पूर्व कालवाची अपर कालवाची के साथ समानाधिकरण को समानाधिकरण दिखाना पड़ेगा। जैसे कोई जमीन होती है ना, उसको पहले जोतते हैं फिर पटेला लगाते हैं। पूर्व कालवाची सुबंत अपर कालवाची के साथ समास को प्राप्त होता है। कृष्ट समीकृतम। इसका अर्थ समझते हैं? कृष्ट माने जोता, जमीन को जोता, इसको कृष्ट कहते हैं, कर्षण करना। और समीकृत माने उसको पटेला लगा दिया। तो पूर्व कालवाची का अपर कालवाची के साथ समास हो रहा है। स्नातानुलिप्त, पहले स्नान करते हैं फिर ये जैसे सुजन जी करते हैं, इसका नाम अनुलेपन है। स्नातानुलिप्त, पहले स्नान करना और फिर अनुलिप्त। स्नातश्चासो अनुलिप्तश्च, ऐसा विग्रह होगा। कृष्टम च तत्समीकृतम, कृष्ट समीकृतम। स्नातश्च दग्ध प्ररूढ़म, पहले तो किसी चीज को जलाया और फिर उसको लंबा किया कूट करके। दग्ध प्ररूढ़म, दग्धं च तत्प्ररूढ़म इति दग्ध प्ररूढ़म। अग्नि में जलाते हैं फिर उसको कूटते हैं तो लंबा होता है ना। इसी तरह से गत प्रत्यागता, पूर्वम गता पतिकुलम पश्चादागता पितृकुलम गत प्रत्यागता। गता प्रत्यागता, जैसे विवाह होता है अपनी बहनों का, तो पहले पति के कुल में भेजते हैं एक बार, फिर 2 दिन बाद, 1 दिन बाद फिर अगले दिन ले आते हैं, तो गत प्रत्यागता। ये गता चासु प्रत्यागता, गत प्रत्यागता। गता को गत कैसे बना? आप बताओ, गता को गत कैसे बना? आप बताओ। गता प्रत्यागता, तो गता शब्द को गत कैसे बना भाई? हैं? नहीं, वो तो अंत में होता है, किसी शब्द के अंत में होता है वो। गत प्रत्यागता यहाँ पुंवत भाव हुआ है। पुंवत कर्मधारे जाति देशेषु, छठे अध्याय के पहले पाद का, नहीं, छठे अध्याय के तीसरे पाद का 45 नंबर सूत्र है क्या?
हैं? 41। तो गता और प्रत्यागता, गता चासो प्रत्यागता। तो इसको पुंवत हो जाएगा, पुंत कर्मधारय, पुंवत कर्मधारय। कर्मधारय समास में 6×3=41। आपको एक बात बताओ कि यहाँ जो सूत्र है ना, ये वाला सूत्र, यहाँ से लेकर पाद की समाप्ति तक कर्मधारय समास होता है। इस सूत्र से लेकर इस पाद की समाप्ति तक कर्मधारय तत्पुरुष कहलाता है। उसके सूत्र है तत्पुरुषा समानाधिकरण कर्मधारय। समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय होता है। तो ये समानाधिकरण तत्पुरुष प्रकरण चल रहा है। इस वाले सूत्र में 48 नंबर है ये। इसमें समानाधिकरण पढ़ा हुआ है। समानाधिकरण की प्रवृत्ति कहाँ तक जाती है? 71 तक, 73 तक। कितने सूत्र है इस पाद में? कितने सूत्र है पूरे पाद की समाप्ति माने प्रथम पाद? इस पाद में कितने सूत्र हैं? 70। तो 70 तक अनुवृत्ति जाती है। 71 अच्छा, 71। ये अष्टाध्यायी कहाँ गई? अष्टाध्यायी तो यहाँ पे है सर। हाँ, उसके नीचे ये हाँ जी। तो 48 से 71, 48 और 10 58, 10 68, 20, 29, 3 और 4, 24 सूत्र है ये। इन 24 सूत्रों के द्वारा जो समास होता है वो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है। और एक पहले अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र है तत्पुरुषा समानाधिकरण कर्मधारय, उससे कर्मधारय संज्ञा हो जाती है। तत्पुरुषा समानाधिकरण कर्मधारय, तत्पुरुषा तत्पुरुषा समानाधिकरण एक दो, हाँ जी, 42, 42, तत्पुरुषा समानाधिकरण कर्मधारय 1, 2, 42। सूत्र का अर्थ बोले एक बार कर्तव्य। तत्पुरुषा समानाधिकरण कर्मधारय का अर्थ बोलो। आप बोलो भाई सुमित। इसका अर्थ है समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय संज्ञक होता है। जैसे कोई कहे वृद्धिरादेश का अर्थ बोलो, तो कहो आ आई औ को वृद्धि कहते हैं, या आ आई औ वृद्धि संज्ञक होता है, होते हैं। वैसे ही समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय संज्ञक होता है। कर्तव्य मेरी बात सुन रहे हो? समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय संज्ञक होता है। उसका नाम रख दिया, जैसे वीर पुरुष है, समानाधिकरण तत्पुरुष है, तो इसका नाम रख दिया कर्मधारय। ये सारे जो उदाहरण है ना, इनका नाम क्या रख दिया? कर्मधारय। देखो इधर, कृष्ण समीकृतम, सब ये कर्मधारय है।
तभी तो कर्मधारय समास में इसको पूंत भाव हुआ। गता चासौ प्रत्यागता, चासौ च असौ, तो गता को गत बन गया। कर्मधारय तत्पुरुष कर्मधारय समास में पूंत भाव हो जाता है पूर्व पद को। ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, पूंत भाव हो जाता है। पूर्ववत भाव का अर्थ, हैं? पूर्ववत भाव का अर्थ क्या है? पुल्लिंग एक स्त्री शब्द हो तो पुल्लिंग जैसा शब्द हो जाता है। जैसे कुमारी शब्द है तो पूंत भाव होगा तो कुमार हो जाएगा। गता शब्द है तो पूंत भाव होगा तो गत हो जाएगा। आ गया, पुल्लिंग जैसा शब्द बन जाएगा। स्त्री शब्द को पुल्लिंग जैसा शब्द होना पूंत भाव है। 3 लिंगों में शब्द होते हैं ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तो स्त्री शब्द को पूंत भाव कर रहे हैं। कहीं कहीं नपुंसक को भी पूंत भाव करते हैं, नपुंसक को पूंत भाव कर देते हैं। पर यहाँ इस प्रकरण में छठे अध्याय के 3रे पाद में 33 नंबर सूत्र से ही चल पड़ा है। 6-3-33। क्या चला? स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंस्कादनुं समानाधिकरणे स्त्रियाः पूरणी हैं? प्रिया। स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंस्कादनुं समानाधिकरणे स्त्रियाम पूरणी प्रियादिषु। हाँ, तो इसमें पूंत भाव प्रकरण चल पड़ा यहाँ से, हैं? जी। स्त्री शब्द हो तब पूंत भाव होगा। पहले ही पुल्लिंग शब्द है तो कि उसको पूंत भाव करने की कोई बात नहीं है, हैं? जी। जैसे स्नात और अनुलिप्त ये दोनों पुल्लिंग के शब्द हैं। दग्धम च प्ररूढ़म च दोनों नपुंसक लिंग के हैं। दग्ध प्ररूढ़ कैसे होता है? किसी उसको लोहे को, तार को पहले गर्म करते हैं, उसको अग्नि में जलाते हैं और फिर कूट करके लंबा कर देते हैं, वो दग्ध प्ररूढ़ है। हिरण्यम, हैं? हिरण्यम, स्वर्णम, स्वर्ण को जैसे करते हैं, स्वर्ण को जैसे तार बनाते हैं सेनानी। तो अब ये जो बाकी जो बच गए ना, एक साटी, एका साटी, एक साटी, ऐसा बनेगा। इसको पूंत भाव हो जाएगा। एका को पूंत भाव हो गया, पुल्लिंग जैसा शब्द बन गया, तो एक बन गया, एका साटी, एक साटी। हैं? सर्व शब्द का उदाहरण है एक भिक्षा, इसका क्या अर्थ है? एका भिक्षा, एक भिक्षा। जैसे एक घर से भिक्षा लेते हैं तो एक भिक्षा, 2 घरों से लेंगे तो द्विभिक्षा। पर यहाँ एक का समास हो रहा है, द्वि का समास नहीं होगा। सर्वे च ते देवा, सर्वे च ते देवा सर्वदेवा। सर्वदेवा
अब मान लीजिए जरत शब्द का समास करना है हमको, तो जरत कहते हैं बूढ़े को, जरती बूढ़ी स्त्री को कहेंगे, बूढ़ी गाय को कहेंगे। जरत हस्ती, जरद गृष्टि, जरद वृत्ति, जरद हस्ती, जरती चासो अस्थि, हस्तिनी, हस्तिनी, जरती को पूर्ण भाव जाएगा, जरद हस्तिनी। और जरद हस्ती, जरद चासो, जरन चासो हस्ती, जरस चासो हस्ती, जरद जरद चासो हस्ती, जरद हस्ती। इसका अर्थ क्या हुआ? बूढ़ा हाथी। कंडूयन्ते जरत हरिणाय जरठ हरिण। कंडूयन्ते जरद हरिणा माने जरत बूढ़े हरिण। कंडूयन्ते जरठ हरिण, जठर जरठ है वो तो, वो अलग है। वो अलग है। हाँ जी, जरद हस्तिनी और जर, यहाँ पुवत भाव हो गया, जरती को जरद बन गया, और यहाँ तो जरद शब्द है ही, जरद हस्ती, बूढ़ा हाथी, बूढ़ी गाय, जरद गृष्टि। गृष्टि शब्द का अर्थ होता है वो, गृष्टि का मतलब होता है, ये इसमें आया है ना, आया तो है इसमें। पोटायुक्ति, पोटायुक्तिस्तो कतिपय गृष्टि वेहद। एक बार गाय ब्याई हुई होती है उसको गृष्टि कहते हैं। एक बार जो गाय ब्याई है ना, उसको गृष्टि कहते हैं। तो जरद गृष्टि पुराण अन्नम, ये जो पुराण शब्द है ना, पुराणान्नम, पुराणान्नम, पुराणम से तद अन्नम, पुराणान्नम, पुराना अन्न, पुराना अन्न। आपको ये बता रहा हूं मैं कि कर्मधारय समास में विग्रह करते समय बीच में तत् शब्द या अदस शब्द आ जाता है। तत् या अदस, या कोई भी शब्द नहीं आए तो भी, जैसे एका साटी, एक साटी, यहाँ मैंने कोई भी शब्द नहीं बोला, बीच में एका चासव साटी ऐसा भी बोल सकते हैं, विग्रह एका साटी, एक साटी ऐसा भी बोल सकते हैं। क्या होता है एक साटी? समास में इदम, समास में विग्रह करते समय च के साथ तत् शब्द का या अदस शब्द का प्रयोग हो जाता है। तत् या अदस,
जैसे ये सब बोल रहे हैं ना, सर्वे च ते देवा, तत् का प्रयोग हो रहा है। तत् ते ता नहीं होता है ना, स तौ ते, सर्वे च ते देवा। या तो बिल्कुल कोई भी सर्वनाम न बोलो, या फिर तत् बोलो, या फिर अदस। सर्वे च ते देवा, यहां पर ते बोल दिया। सर्वे च अमी देवा, अमी बोल दिया, अदस असौ अमु अमी। सर्वे च ते देवा पुराणान्नम नवान्नम, नवम चादह अन्नम, चादह बोल दिया मैंने, पुराणम नवम, नवान्नम का क्या अर्थ विग्रह करेंगे? नवावस्थम, आवस्थत घर को कहते हैं, है? जैसे नवम चादह, नवम चादो अन्नम, नवान्नम। जैसे खेतों में जो फसल तैयार होकर के कटती है, फिर घर में जो अन्न आता है उसको नवान्न कहते हैं, और बहुत दिन तक 6 महीने तक घर में रख लिया जाता है ना, तो उसको पुराणान्नम कहते हैं, पुराणान्नम, ये वाला शब्द। नवान्नम जब अभी कट करके फसल आई है नवान्नम, 6 महीने बाद वो पुराणान्नम होता है। नवावस्थम, आवसत घर को कहते हैं, जो नया घर बन करके तैयार होता है उसको नवावस्थम कहते हैं। नवम च अवस्थम च नवावसथम, नवश्चासो, नवम चासो अवस्थम, नवम चादह, नवम चादह अवस्थम। ये विसर्ग नहीं रहेंगे, आके परे रहते। नवावस्थम, अदय शब्द नपुंसक लिंग होता है। अदय अमु अमीनी, अमूनी, क्या है? अदह अमु अमूनी, अदह अमु अमूनी। ऐसा लग रहा है कठिन सा हो गया आप लोगों के लिए। क्यों करते हो, कठिन हो गया है? बाद में आ जाता है, शुरू शुरू में थोड़ा बाद में आता है, बाद में मतलब समझते समझते आ जाता है। तो लास्ट वाला शब्द है केवलान्नम। केवलान्न का मतलब केवल अन्न और कुछ नहीं है। केवलम चादय अन्नम, केवलान्नम। केवल अन्न, जैसे कि कोई चीज बनाई जाए उसमें केवल अन्न हो तो वो केवल अन्न होगा, सब्जी ना पड़ी हुई हो। कुछ ऐसे भोजन बनाते हैं ना, तो सब्जी साथ में होती है, तो उसको केवलान्न नहीं कहेंगे। खिचड़ी में जैसे कभी सब्जी डालते हैं कभी नहीं डालते हैं, हैं? कृषर में कभी सब्जी डालते हैं कभी नहीं भी डालते हैं। तो समानाधिकरण सुबंत के साथ इन शब्दों का समास होता है। समानाधिकरण सुबंत
अब जैसे दिक् संख्ये संज्ञायाम, ये प्रथमा का द्विवचन है। दिशावाची और संख्यावाची सुबंत समानाधिकरण सुबंत के साथ समास को प्राप्त होते हैं संज्ञा विषय में, यदि संज्ञा गम्यमान हो। जैसे दिक् का उदाहरण बनेगा सप्तऋषया, पंचामरा सप्तऋषय तो संख्या का होगा, और दिशावाची का पूर्वेषु काम समी, अपरेषु काम समी। यहाँ संज्ञा है। दिक् संख्या संज्ञा में ना, तो पूर्वेषु काम समी, पूर्व शब्द है, ये दिशावाची है। ईशु काम समी, ये समानाधिकरण सुबंत है। पूर्व का ईशु काम समी के साथ समास हो गया। ईशु काम समी क्या होता है? एक गांव का नाम है। जैसे पूर्वी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, पूर्वेषु काम समी। और दूसरा उदाहरण है अपरेषु काम समी, पूर्व ईशु काम समी, अपर ईशु काम समी। संज्ञा है, ये किसी नगर की संज्ञा है। नगर की संज्ञा है ये। पंचाम्र और सप्तऋषि, सप्तऋषि कौन से होते हैं? विश्वामित्रो जमद अग्निर, जैसे सप्तऋषया, सप्तऋषया, सप्त जमा ऋषया, क्या किया? अ और री को आत्मगुणा कर दिया, तो ये स्थिति बनेगी। विश्वामित्रो लिख लो, विश्वामित्रो जमदग्नि, जमदग्नि, विश्वामित्रो जमदग्नि, पतंजलि फेज 2 में बनी थी ना 7 बिल्डिंग, उसमें नाम लिखा होता। विश्वामित्रो जमदग्निर भरद्वाजोथ गौतम, भरद्वाजो अथ गौतम, अत्रि वशिष्ठ कश्यप, अत्रि वशिष्ठ कश्यप, इत्येते इत्येते च सप्तऋषया।
इत्येते च सप्तऋषयः। अत्रि वशिष्ठः कश्यप 1 2 3 4 5 6 7 अत्रि वशिष्ठः कस्य संधि भंग हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 अत्रि वशिष्ठ 2 3 4 5 6 7 8 हाँ इत्येते 1 2 3 4 5 6 7 8 इत्येते च सप्तऋषयः। सप्तऋषयः पंचाम्र पंचाम्रा पंचाम्रा पंच का और आम्र का समास हो गया, संज्ञा है ये। पंचाम्र संज्ञा है। क्या कहता है? अश्वत्थ एक अश्वत्थ एको पिचुमर्द एक पिचुमर्द एक अश्वत्थ एक पिचुमर्द एक दो चंपको त्रीणि च केसराणि एको दो चंपकौ त्रीणि च केसराणि। दो चंपकौ त्रीणि च केसराणि सप्ताथ ताल। अच्छा, 3 केसर। केसर का अर्थ होता है ये मोलसरी, बकुल, मोलसरी। और पिचुमर्द नीम को कहते हैं। सप्ताथ ताला इवनारी केला सप्ताथ ताला इवनारी केला सप्ताथ ताला इवनारी केला पंचाम्र रोपी नरकम न याति। ये 5 आम्र जो बोएगा नरक में नहीं जाएगा। अश्वत्थ एका पिचुमर्द एका, नीम को कहते हैं पिचुमर्द हैं। दो चंपको त्रीणि च केसराणि, 2 चंपा के पेड़, 3 मोलसरी और ताल। सप्ताथ ताला इव नारिकेला, ताल वृक्ष के समय नारियल के 7 पेड़। इन सब को पंचाम्र कहते हैं। इन सब का नाम पंचाम्र होता है। क्या नरक क्यों जोड़ा गया? नरक नहीं जाता। अश्वत्थ कौन सा, किसको बोलते हैं? अशुद्ध लग रहा है। नहीं, अश्वत्थ। अश्वत्थ एक का क्या है? एक बड़ का पेड़, अश्वत्थ पीपल, एक पीपल का वृक्ष। पिचुमर्द नीम, पिचुमर्द नीम को कहते हैं।
अश्वत्थ बड़ होता है या पीपल? पीपल। केसराणी केसराणी ये मोलसरी होता है, वो जो उसमें गिलास रूम के सामने खड़ा है ना पेड़। अच्छा वो छोटा छोटा पत्ता यहाँ भी एक पेड़ है गौशाला के पास, मोलसरी। 2 चंपा के पेड़, 3 केसर। चंपा का एक वृक्ष बनता है, ये वाली चंपा तो साधारण है, मैंने देखा है वहां पर कर्नाटक में। एक बड़ा पेड़ होता है, सुगंधित फूल आते हैं। और 3 केसर मोलसरी और 7 नारियल। इन सब का नाम पंचाम्र संज्ञा है ना ये। जी जी ताला कौन सा वृक्ष हैं? ताला बड़े ताल वृक्ष होता है ना, नारियल पेड़ जैसे। उपमा दे रखे ताल वृक्ष के समान जो नारियल के पेड़ है। पंचाम्र संज्ञा है, 5 पंच और आम्र की वो हो गई है, समास हो गया है। तो इसमें वैसे आम का तो जिक्र ही नहीं किया गया। संज्ञा हो गई ना, संज्ञा। वो तो ठीक, पर आम को तो लिया ही नहीं ऐसा। ये दिखाना था संज्ञा जो होती है वो किसी निश्चित उसकी होती है, तो 5 पंचाम्र इनकी संज्ञा है। एक और भी दृष्टि से पंचवटा। पंचवटा क्या होते हैं? अश्वत्थ, बिल्व, वट, अश्वत्थ आमलकी और अशोक, इनको पंचवटा कहते हैं। अशोक वृक्ष है। पंचाम्रा तो ये हैं और पंचवटा 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 पीपल क्या क्या हैं? अश्वत्थ, बिल्व, वट, धात्री और अशोक। धात्री अर्थात इसको कहते हैं पंचवटा। धात्री किसको कहते हैं? धात्री माने आमल की। आमल की भी पता है। अच्छा, आंवला। आंवला हैं? आंवला हाँ जी। और अशोक, ये हो गए दिशावाची संख्यावाची का समास हो गया संज्ञा गम्यमान होने पर। संज्ञा पता चली? संज्ञा तो पता लग गई, हैं? जैसे पंचाम्र नहीं पता चला ना? तो समझ में नहीं आया लेकिन संज्ञा क्या होती है? नाम किसी का नाम होता है ना, तो ये नाम है। पंचाम्र जैसे इनका नाम है, सप्तऋषि इनका नाम है, पूर्वेशु काम समी ये गांव का नाम है। पूर्व का ईशु काम समी के साथ समास हो गया संज्ञा गम्यमान होने पर। पूर्व शब्द है, ईशु काम समी शब्द है, इसका समास हो गया। पूर्वेशु काम समी। हाँ भाई, कर्तव्य थोड़ा देर और हिम्मत कर ले। पूर्वेशु काम समी, पूर्व और ईशु काम समी का समास हो गया संज्ञा। संज्ञा है ये, सप्तऋषि संज्ञा है इनकी, जो मैंने गिना दी है ना यहाँ पर। विश्वामित्रो, जमदग्नि, भरद्वाजोथ, गौतमा, अत्रि, वशिष्ठा, कश्यपा ते च सप्तऋषया, ये सप्तऋषि नाम इनका है। पंचाम्र इनका नाम है, पंचवट इनका नाम है। पंचवट जो है, पंचवटी बोलते थे ना, तो पंचवटी ये थी।
एक पेड़ था अश्वत्थ का, वहां पर एक बिल्व का था, एक वट का था, एक आंवले का था और एक अशोक का था। हैं? जी जी। अशोक तो ये हैं? अशोक वृक्ष। जब राम जी को वनवास हुआ था तब पंचवटी में रुके थे ना वो। दिक् संख्ये संज्ञायाम, ये हो गया। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे से, इस सूत्र का हमने पहले भी चर्चा की थी। जी जी। तद्धितार्थ, तद्धितार्थ, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे से। दिक् संख्या की अनुवृत्ति आ रही है। दिशावाची संख्यावाची का तदितार्थ उत्तर पद और समाहार अर्थ में समास हो जाता है, तत्पुरुष समास होता है। तद्धितार्थ क्या है? तद्धितस्य अर्थ, तद्धितस्य अर्थ तद्धितार्थ। उत्तर पदे और समाहारे। दिशावाची संख्यावाची कितने उदाहरण बनेंगे? दिशावाची संख्यावाची का 3 तदितार्थ उत्तर पद और समाहार में समास होगा। 5 उदाहरण बनेंगे। 6 इसलिए नहीं बनेंगे कि दिशाओं का समाहार नहीं किया जा सकता। तदितार्थ विषय में दिशावाची पूर्वश्याम शालायां भवा, पौर्वशाला, पौर्वशाला, पूर्वश्याम शालायां भव, तत्र भवार्थ में, यहां पर तत्र भवा, तत्र भव 5 4 3 55 के लगभग देखो। तो 4 3 53, ये जो है तत्र भवार्थ में समास हो रहा है। दिशावाची का समास हो गया तदितार्थ में, और संख्यावाची का पांचनापीति। पंचा नाम नापिता नाम अपत्यम, यहां तस्यापत्यम तद्धितार्थ है। 4 1 91 92 कुछ है सही है। आप कहीं दूसरी जगह अंगुली चला रहे थे, इस पंक्ति में था। हाँ मैं 52 देख रहा हैं? मैं 52 देखने लगा था। तो देखिए यहां संख्यावाची है, ये दिक्वाची, ये संख्या, तदितार्थ विषय, फिर दिक उत्तर पद के परे रहते। ये तो तदितार्थ विषय के उदाहरण है। ये तदितार्थ विषय है।
तदितार्थ विषय में समास हो रहा है, स्पष्ट हो रहा? जी। तद्दितार्थ क्या है? तस्यापत्यम तत्र भवाय तद्दितार्थ। अब देखिए, दिक्वाची तदितार्थ विषय, दिक उत्तर पद परे रहते, पूर्व शाला प्रिया यस्य, पूर्वशाला प्रिय, पूर्वाशाला प्रिया यस्य। उत्तर पद परे रहते, उत्तर पदे परता दिशावाची का समर्थ सुबंत के साथ समास। उत्तर पद परे रहते समास हो रहा है। ये है पूर्वाशाला प्रिया यस्य, पूर्वशाला प्रिया संख्या पंचगव धन, पंचगाओ धनम यस्य। उत्तर पद के पर रहते समास हो रहा है। समार दिक का समाहार नहीं होता, दिक समाहारे नास्ति। संख्या अष्टाध्यायी ले लेता हूं, अष्टानाम अध्यायनाम समाहार। समाहारे समास, अष्टन और अध्याय का समाहार अर्थ में समास है। पंचपूली, पंच और पूल का समाहार अर्थ में समास करेंगे, पंचपूली। ओम शांति शांति शांति।